स्वागत है आप सभी का वापस हमारे आज के कार्यक्रम में। आज हमें डिस्कस करना है कि भाई कंगाल आदमी अगर पैसे वापस दे जाए तो उसे हम क्या कहेंगे। उसे हम ऊपर वाले का आशीर्वाद कहेंगे, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अकाउंटिंग वाइज क्या कहेंगे? आपने पहले इस कंगाल आदमी को ना राइट ऑफ कर दिया था, टेक्निकली स्पीकिंग राइट ऑफ कर दिया था। आपने इस आदमी को अपनी बैलेंस शीट से हटा दिया था और इस आदमी को हम कह रहे थे इररिकवरेबल डेट, इररिकवरेबल डेट। अब हमने इसकी कुछ एंट्री भी की थी। एंट्री क्या की थी? मैं फ्लो ही बना लेता हूं इसका कुछ। इसकी हमने एंट्री की थी इररिकवरेबल डेट अकाउंट डेबिट टू रिसीवेबल्स अकाउंट, ठीक है, ये एक बात हुई। अब क्या हुआ, ऊपर वाले का चमत्कार देखिए, मतलब प्रकृति किस तरीके से काम कर सकती है मैं आपको क्या बताऊं। पर पैसे वापस मिल गए। इस पूरे मतलब मायाजाल को हम कहते हैं इररिकवरेबल डेट रिकवर्ड। ये बहुत गंदा लिखा है मैंने, इररिकवरेबल डेट रिकवर्ड। कंगाल आदमी भाग गया था, फरार था, बैंकक्रप्ट टाइप के लोगों ने आपको आपके पैसे लौटा दिए, ठीक है, जो आपको लग रहा था कि नहीं लौटाएंगे। तो यूजुअली अगर कोई आपको पे करता है, मतलब कोई एक नॉर्मल एंट्री, ओरिजिनल एंट्री की मैं बात करूं, ओजी ओरिजिनल एंट्री की मैं बात करूं कि अगर आपका रिसीवेबल आपको पैसा दे दे तो आप क्या एंट्री करते थे? आप कैश या बैंक, जो अकाउंट लिखना है लिख दो, आपका डेबिट करके आप अपने रिसीवेबल को उड़ा देते थे। लेकिन रिसीवेबल तो आपने पहले ही उड़ा दिया है। एलो जी, ये रिसीवेबल तो आपने उड़ा दिया। तो आपने क्या किया था, ये इररिकवरेबल डेट का ना एक अकाउंट डेबिट किया था, आप उसको उड़ा दीजिए। मतलब अगर इररिकवरेबल डेट की रिकवरी होती है तो आप इररिकवरेबल डेट नाम का जो एक्सपेंस था आप उसको उड़ा दीजिए, क्योंकि वो एक्सपेंस कभी था नहीं। आपके मन में ऐसा लगा कि ये बंदा पैसे वापस नहीं देगा, पर उसने दे दिया, थोड़ा देर से दिया पर दे दिया, कोई बात नहीं। रिवाइज्ड एंट्री मैं आपके लिए यहां पर लिख देता हूं। कैश बैंक तो डेबिट होगी, फैक्ट्स में कोई चेंज नहीं है। टू इररिकवरेबल डेट, जो भी आपका एक्सपेंस अकाउंट होगा, इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। मतलब बेसिकली इंपैक्ट वही आ गया। देखिए इंपैक्ट वही आ गया। आपने ओरिजिनली रिसीवेबल क्रेडिट करना था, आपने कर दिया था पहले। आपने कैश बैंक डेबिट करनी थी, वो भी डेबिट हो गई। एक अनजान सा अकाउंट आपने डेबिट कर दिया था, उसको आपने क्रेडिट करके खत्म कर दिया। इसे कहते हैं हिप हॉप नहीं, इररिकवरेबल डेट रिकवर्ड। बस इतना ही है। इररिकवरेबल डेट रिकवर्ड का मतलब आपको समझ गया ना, कि जब आपको लग रहा था कि बंदा नहीं देगा, उसने पैसे दे दिए, तो अकाउंटिंग हुई ये। तो ये रिवाइज्ड एंट्री जो यहाँ पे मैंने लिखी है, ये आपने ध्यान रखनी जरूरी है, ठीक है। आपको इररिकवरेबल डेट का जो भी एक्सपेंस अकाउंट होगा वो राइट ऑफ कर देना पड़ेगा, ये क्योंकि आपको अंदाजा नहीं था, ठीक है। तो इस पर कोई ऐसा खासम खास कोई क्वेश्चन है नहीं हमारे पास। तो मैंने डिसाइड किया है कि भाई ये चैप्टर जब खत्म होगा, ठीक है, तो मैं कुछ प्रैक्टिस किट या क्वेश्चन बैंक में से एक आध थियोरेटिकल क्वेश्चन और एक आध जो प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें लेजर वेजर बनाना होता है, वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन एंड में, एंड ऑफ चैप्टर, ठीक है। बीच में अभी बस हम ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ते चलेंगे। देखिए डेटर में सच आपके लिए कोई नई बात नहीं थी, क्रेडिट सेल में आपके लिए कोई नई बात नहीं है, ये बस हम कुछ एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब रिसीवेबल से एसोसिएटेड जो कॉन्सेप्ट्स है, जैसे ये इररिकवरेबल डेट, फिर उसी को रिकवर हो जाना। अगले वीडियो में हम अलाउंस डिस्कस करने वाले हैं। ये सब एसोसिएटेड टॉपिक्स है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं, बस कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। एंट्रीज कैसे होती है वो देख रहे हैं, अकाउंटिंग देख रहे हैं, बस और कुछ नहीं। तो इसका जो एक्सपेक्टेड जिस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें से एक आध कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन का एक वीडियो बना लेता हूं, और कुछ थियरी क्वेश्चन एक आध दो इसी तरीके से आपके साथ डिस्कस करूंगा, बट एंड में, बीच में कुछ नहीं कर रहा हूं। पहले आप पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, ठीक है। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।